Lecture 8 Community Health Nursing Unit Second. This is a continuation of the previous lecture. इस यूनिट में सिर्फ 2-3 टॉपिक्स रह गए, देन उसको कंप्लीट करने के बाद हमारी ये यूनिट फाइनली फिनिश हो जाएगी. आई थिंक ये बहुत बड़ी यूनिट थी, तो इसको कंप्लीट करते हैं आज. तो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि नेशनल हेल्थ केयर एंड पॉलिसीज रेगुलेशंस. हमको नेशनल हेल्थ केयर के बारे में पढ़ना है, उसकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, उसके रेगुलेशंस गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है इम्प्रूव करने के लिए, जो हेल्थ, जो लोगों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये गाइडलाइंस को निकाला था इन दैट ईयर 1983, 2002, 2005 ऐसे करके इनको क्या है निकाला था. तो उनको क्या है हमको पढ़ना है इस लेक्चर में. देन फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नेशनल हेल्थ केयर एंड द पॉलिसीज. ये क्या है, ये प्लान करती हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं लोगों की हेल्थ के लिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी. हेल्थ रेगुलेशंस आर लॉज एंड रूल्स दैट इंश्योर्स द सेफ क्वालिटीज एथिकल हेल्थ केयर सर्विसेज. तो फर्स्ट हम कौन सी पॉलिसी पढ़ेंगे, 1983, जो इंडिया के द्वारा फर्स्ट फॉर्मल नेशनल हेल्थ पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था इन 1983 को. इसका प्राइमरी विजन क्या था, हेल्थ ऑफ ऑल बाय 2080. तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा क्या है इनको निकाला था, पॉलिसीज को निकाला था. इसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट इसमें इंक्लूडेड था कि कॉम्प्रिहेंसिव पीएचसीज, जो कि क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पुरानी जो पीएचसी है उसमें क्या है मॉडर्नाइजेशन करके क्या है उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर बनाया था. तो उसके अंदर क्या क्या इन्होंने गाइडलाइंस निकाली थी कि प्रोविजंस ऑफ इंटीग्रेटेड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज टेलर टू द कम्युनिटी नीड्स. जो कम्युनिटी नीड्स की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग जो अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाएगी. देन नेक्स्ट क्या था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड वॉलंटियर्स. ये क्या है, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालेंगे जिसकी वजह से कम्युनिटी के जो पार्टिसिपेशन है, वॉलंटियर्स हैं, वो क्या है बढ़ जाएंगे. तो उसके थ्रू क्या है अच्छी हम हेल्थ प्रोवाइड कर सकेंगे लोगों को. तो इन्होंने क्या है लोकल कम्युनिटीज और हेल्थ वॉलंटियर्स को क्या है इन्वॉल्व किया, जैसे आशा, लोकल इंस्ट्रक्टर्स. देन नेक्स्ट क्या है, फैमिली प्लानिंग पे इन्होंने वर्क किया था कि फैमिली प्लानिंग को हम क्या है प्रमोट करेंगे लोगों के, जिसकी वजह से उसको फॉलो करेंगे. पॉपुलेशन कम होगी और कम पॉपुलेशन में क्या है ग्रोथ कम होगी, तो क्या है ग्रोथ ज़्यादा होगी हेल्थ केयर की. अच्छे से हम उनको हेल्थ प्रोवाइड कर पाएंगे अगर हम फैमिली प्लानिंग को अच्छे से फॉलो करते हैं. देन नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि वुमेन एंड द चाइल्ड वेलफेयर, जो कि फोकस करती है वुमेन और चाइल्ड की हेल्थ को. नेक्स्ट विच इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002. इसके अंदर क्या है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंक्लूड किया गया था, डेमोग्राफिक चेंजेस को, एम्फेसाइजिंग इक्विटी को, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एंड प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेशंस को. ये टोटल 19 ईयर्स लेटर इसको फॉर्मुलेट किया गया था. यदि मैं आपको डिफरेंस की बात करूं, जो 1983 को एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिलीज हुई थी 2002 को, ठीक है. इसके अंदर क्या है फैमिली हेल्थ प्लानिंग को यूज क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन किया था, पीएचसी कॉम्प्रिहेंसिव पीएचसी को, एंड देन जो प्रेग्नेंट मदर है और जो बेबी को जो चाइल्ड जो हुआ है उनकी केयर का, बस सिर्फ इन 3-4 चीज़ों पे क्या है फोकस किया था. देन 2002 में क्या है बहुत सारे की फैक्टर्स क्या है इंक्रीज हो गए, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, इक्विटी के बारे में. इक्विटी यानी कि जो रिच पीपल है या पुअर पीपल है दोनों को क्या है इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, उसको क्या है एज अ इक्विटी के तौर पे क्या है इसको ट्रीट किया जाएगा. देन इन्होंने क्या है वॉलंटियर्स को बढ़ा दिया पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में भी और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में भी, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा हेल्थ स्टाफ हमारे पास होगा तो हम अच्छे से क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे हर एक पेशेंट को. और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी इन्होंने चेंजेस किए थे इस ईयर में. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें इंग्लिश में लिख रखे हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. Attain an acceptable standard good health across the population, ensure the equitable social geographical access to health services, encourage the private sector's participation for individual who can afford pay, freeing up the public resources for the vulnerable sections. मतलब ऐसी केयर प्रोवाइड करनी है जो कि फ्री और अफोर्डेबल हो. फ्री उनके लिए जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे कि ऐसे लोग जिनके पास क्या है कच्चा मकान है. सेकंड ऐसे लोग जो कि क्या है एक ही मेंबर है उसमें कमाने वाला, और वो भी क्या है
डिसेबल है, ऐसे पेशेंट को क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या है अफोर्डेबल कॉस्ट में या फिर फ्री फ्री ऑफ ट्रीटमेंट क्या है प्रोवाइड किया जाता है। Next, now we go for the 2017. 2017 was created to replace the older health services. ये इसीलिए बनाया गया था जो पुरानी पॉलिसीज हैं जो 1983 2002 को जो डेवलप हुई थी उनको रिप्लेस करने के लिए। इसके अंदर क्या है चेंजेस किए गए, जो भी पुराने हमने पढ़े हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए, इसमें मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको चेंज किया है, जैसे कि while fewer mother and the children were dying, lifestyle diseases were rapidly rising। इसमें बता रखा है कि पहले क्या होता था कि जो मदर है वो बेबी को डिलीवर करने में या फिर जो चाइल्ड है जिसका बर्थ हुआ है उनकी क्या है नॉर्मली डेथ हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल में डिसीजेस बहुत ज्यादा थी, जैसे कि हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही थी। तो उस चीज को चेंज करने के लिए इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स से कुछ चीजें लॉन्च की थी, कुछ चीजें चलाई थी, जैसे ग्रोथ एंड प्राइवेट केयर, हाई मेडिकेशन कॉस्ट, इन सब चीज पे इन्होंने वर्क किया था। मतलब जो इन शॉर्ट यदि मैं बात करूँ, देखो कंफ्यूज मत होना, एक बार मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। जो 1983 और 2002 इन दोनों पॉलिसीज में जो भी चीजें प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक चेंजेस या इक्विटी या फिर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स या फिर जो भी कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी केयर में जो चेंजेस किए थे इन्होंने, और उसके बाद क्या है इन्होंने ये बताया था कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किए थे, वॉलंटियर्स भी बढ़ा दिए थे। तो जो भी इन्होंने चेंजेस किए, जो भी नेशनल पॉलिसीज ने जो भी लागू किया, उस उन सब में कुछ डिसीजेस निकल के आती हैं, कुछ चेंजेस निकल के आते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा क्या है डेथ रेट क्या है बढ़ रहा है, मोर्टिलिटी रेट। वो क्या क्या कारण है, वो ये कारण है कि जो पुरानी जो पॉलिसीज हैं उनमें क्या है कि हेल्थ जो चेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो चेंज हो रही हैं। उन्होंने बोला था कि हम मदर एंड चिल्ड्रन की केयर करेंगे फर्स्ट वाले में, लेकिन वो बहुत ज्यादा मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, इन्फेक्शियस डिसीज हो रही हैं, पुअर सैनिटेशन वगैरह की वजह से। सेकंड, जो ग्रोथ है प्राइवेट केयर की वो डिक्रीज होती जा रही है। थर्ड क्या है मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले उन्होंने बताया था कि हम अफोर्डेबल और फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से वल्नरेबल पीपल्स के लिए जो कि क्या है इजीली अफोर्डेबल उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या है डिसीज से क्योर हो जाएंगे। लेकिन क्या है उनकी मेडिकेशन की कॉस्ट क्या है बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ रही है, फैमिली प्लानिंग को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है वहाँ पे हो रही है। तो इन सबको ट्रीट करने के लिए और उस पुराने नेशनल पॉलिसीज को रिप्लेस करने के लिए ये 2017 वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसीज को क्या है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके मेन गोल क्या है, ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को क्या है बढ़ाना है। जैसे कि हमको एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या है बढ़ाना है, फर्टिलिटी रेट को कम करना है और डेथ रेट को कम करना है। डिसीज को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना है, चाहे वो कोई सी भी डिसीज हो, कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, काला आजार हो, फाइब्रोसिस हो, कोई भी डिसीज हो उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। देन HIV एंड एड्स को क्या है ट्रीट करना है, लाइफस्टाइल डिसीज को क्या है रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से मेजर डेथ हो रही है। और ब्लाइंडनेस के लिए प्रोग्राम लॉन्च करना है जिसकी वजह से अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे लोगों में। देन थर्ड क्या है हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द हेल्थी हैबिट्स। ऐसी हैबिट्स उनको प्रोवाइड करनी है, उनको क्या बोलते हैं एजुकेट करना है कि तुमको क्या क्या चीज़ें सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या आपको हेल्थ हैबिट्स रखनी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो, अपने वाटर को क्लीन रखना है जिसकी वजह से इन्फेक्शस डिसीज ना हो। ये सब चीज़ों को क्या है हम उसको एजुकेट करेंगे। पब्लिक हॉस्पिटल्स में क्या है गवर्नमेंट हेल्थ केयर हेल्थ फैसिलिटीज को क्या है बढ़ा देंगे। देन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अवेयर होंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे, तो क्या है जो लाइफस्टाइल डिसीजेज है, इन्फेक्शियस डिसीज है वो स्प्रेड नहीं होंगी और मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, डेथ रेट भी कम हो जाएगा। देन क्या है प्रेगनेंसी केयर करेंगे और कट टबैको यूज, क्लीन द वाटर एंड सैनिटेशन एंड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन से क्या है प्रिवेंट करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, उसमें बोला था इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में, तो उसमें क्या करेंगे मनी एंड स्टाफ डिजिटल सिस्टम इंक्रीज करेंगे, सेंट्रल हेल्थ स्पेंडिंग टाइम्स को GDP को क्या है इंक्रीज करेंगे। देन स्टेट गवर्नमेंट शुड स्पेंड ओवर 8% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द हेल्थ बाय 2020, तो मोर स्टाफ रहेगा,
ज़्यादा स्टाफ रहेगा तो इकोनॉमिक कंडीशन सॉल्व हो जाएगी और हम अच्छे से हेल्थ प्रोवाइड करेंगे जब ज़्यादा स्टाफ हमारे पास रहेगा तो। और क्रिएट करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और अदर लेवल्स पे क्या है वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हमारा नेशनल पॉलिसीज खत्म होती हैं। हमने 3 नेशनल पॉलिसीज पढ़ी हैं, 1983, 2002 एंड 2017। ठीक है, मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया किस चीज़ कौन कौन से की फीचर्स पे वर्क किया था हर एक पॉलिसीज में। देन दिस इज अ रिप्लेसेबल पॉलिसी जो कि दोनों ओल्ड पॉलिसीज को क्या है रिप्लेस करती है, क्यों करती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था क्या, नहीं, हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रूरल और अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंदर क्या है मिशंस आते हैं जो कि हम हेल्प करते हैं इन द कम्युनिटी के अंदर। तो रूरल के लिए अलग है और अर्बन एरियाज के लिए अलग है, तो ये दो चीज़ों में डिवाइडेड है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो कि 2013 में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो हेल्थ सिस्टम है उसको हमको स्ट्रेंथन करना है जिसकी वजह से अदर डिसीजेस स्प्रेड ना हो और उनकी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाए इन दोनों एरियाज में, रूरल में भी और अर्बन में भी। और रिप्रोडक्टिव जो मैटरनल है, न्यूनेटल है, चाइल्ड है, एडोलेसेंट, इन सबकी हेल्थ की केयर करनी है। देन क्या है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को क्या है मैनेज करना, एलिमिनेट करना है उस एरिया से। तो अब हम पहले पढ़ेंगे रूरल एरिया का। ये लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2005 में, लेकिन हमने तभी डिसाइड उन्होंने डिसाइड किया था कि इसको हम 2005 से 2012 तक चलाएंगे, देन इसको क्या है खत्म कर देंगे। लेकिन इस प्रोग्राम क्या है ये एक्सटेंड हो गया, 2017 में ये खत्म हुआ था। इसके अंदर इन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की थी, असेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की थी इन द रूरल पॉपुलेशन एंड स्पेशली फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, यही मेन एम होता है हर एक नेशनल हेल्थ मिशन का, कि उनको अफोर्डेबल केयर प्रोवाइड करे स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स को, एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करे और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे और इक्विटी के साथ। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने फॉलो की इन दैट एरिया और मेजरली फोकस किया एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट, जम्मू कश्मीर एंड द हिमाचल प्रदेश, मेनली इन चीज़ों इन एरियाज पे इन्होंने ये अप्लाई किया था। तो इनका टारगेट क्या था कि जो डेथ रेट है उसको कम करना है, फर्टिलिटी रेट को भी कम करना है, फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है। तो वो चीज़ें इसमें टारगेट्स दे रखे हैं, रिड्यूस करना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना है, प्रिवेंट करना है मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी को, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज या इन्फेक्शंस को, और हाउस होल्ड आउट ऑफ पैकेज एक्सपेंडर, मतलब जो आउट ऑफ पॉकेट, जो हेल्थ आउट ऑफ पॉकेट का मतलब है कि ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसे हेल्थ प्रोवाइड करनी है जो कि अफोर्डेबल हो, आउट ऑफ पॉकेट ना हो, मतलब हमारे बजट के बाहर ना हो। ठीक है, वो चीज़ तो उसको रिड्यूस करना है, मतलब जो हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो करके चीपली हो, तो उस चीज़ को कॉस्टली को क्या है रिड्यूस करना है। देन एनुअल इंसिडेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ टीबी उसको कम करना है, लेप्रोसी को भी, मलेरिया, माइक्रोफीवर, जो भी कम्युनिकेबल डिसीज है सबको मैनेज करना है, रिड्यूस करना है। और काला आजार, उस टाइम 2017 में काला आजार बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था तो उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मेजर इनिशिएटिव्स क्या है, इन्होंने ये तो टारगेट बता दिया कि हमारा ये टारगेट है, ये कंप्लीट करना है हमको। तो इन्होंने क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिसकी वजह से इसको क्या है स्प्रेड होने से बचा पाए, उन टारगेट्स को फॉलो कर पाए, खत्म कर पाए, फिनिश कर पाए इन 2017 में। तो 17 तक तो सबसे पहला था आशा, एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो कि कम्युनिटी लेवल फैसिलिटेटर है, जो कि फोकस करती है मेनली वुमेन और चाइल्ड की केयर को। देन क्या, रोगी कल्याण समिति, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटीज, यूनाइटेड ब्रांड एंड द सुपर सब सेंटर्स। देन क्या है, विलेज हेल्थ सैनिटेशंस एंड न्यूट्रिशन कमेटीज, इन सबको लॉन्च किया इन्होंने और उन चीज़ों को सॉल्व किया जो भी इन्होंने टारगेट्स जो सेट किए थे। देन जननी सुरक्षा योजना, वुमेन को केयर के लिए। देन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किया था, क्योंकि मतलब जो डिलीवरी के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है और डिलीवर्ड मदर, मतलब प्रीनेटल, पोस्टनेटल और न्यूनेटल की केयर के लिए इन्होंने ये वाली प्रोग्राम्स को लॉन्च किया।
और हायर किया वॉलंटियर्स को। देन क्या है, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। देन नेक्स्ट क्या है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज को प्रोवाइड किया। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम्स को यूज़ किया। तो ये सारे प्रोग्राम्स इन्होंने क्या है, लॉन्च किए, और मेन गोल्स क्या थे वो भी मैंने बता दिया। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशंस। जो अर्बन एरियाज पे क्या क्या नेशनल हेल्थ मिशंस को क्या है, इन्होंने अप्रूव्ड किया। तो ये वो अप्रूव्ड हुआ था 1 मई 2013 को, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। इसका प्राइमरी हेल्थ केयर नीडेड्स फॉर द अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन को प्राइमरी हेल्थ केयर की जरूरत थी, इस वजह से इसको क्या है लॉन्च किया। इसका मेन टारगेट था अर्बन एरियाज पे क्या है, केयर प्रोवाइड करना। जो पुअर लिविंग है उनको क्या है, अनलिस्टेड करना। अर्बन पीपल, अर्बन पुअर लिविंग इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड स्लम्स। मतलब जो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, वो एक लिस्टेड भी हैं, अनलिस्टेड स्लम्स भी हैं। मतलब वेल नोन स्लम्स भी हैं, और जो स्लम्स को हम नहीं जानते वो वाले। दोनों स्लम्स में क्या है, इन्होंने केयर प्रोवाइड की। स्पेशली वनरेबल अर्बन ग्रुप्स को, जो होमलेस हैं, रेंट पिकर्स हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, रेक्शो, ये सब, इन सबको क्या है, केयर प्रोवाइड की, इनको ट्रीट किया। एंड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स, फैक्टर्स बोन जो डिसीजेज है उन सबको क्या है कम किया। ठीक है, ये इनका टारगेट है, इन सबको क्या है केयर प्रोवाइड करनी है, इन पेशेंट, इन लोगों को, और इधर एरिया को ट्रीट करना है, क्या क्या चीज़ें इनको करनी है, ये सब इन्होंने सेट किए टारगेट। देन इन्होंने क्या है, सर्विसेज डिलीवर की कम्युनिटी हेल्थ लेवल पे। एक आशा, मतलब इन्होंने सेट किया कि कितने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस के, कितने एरिया में क्या चीज़ कवर होनी चाहिए। अगर हम एक आशा के अंदर कम से कम 3,000 पॉपुलेशन का एक स्लम रख देते हैं, तो क्या है, वो उतनी केयर अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, उतनी हेल्थ डिलीवर नहीं कर पाएगा। बिकॉज एक प्रॉपर अमाउंट में क्या है, एक प्रॉपर लिंक वर्कर्स होने चाहिए, जो कि क्या केयर प्रोवाइड कर पाए हर एक इंडिविजुअल को। ये जो प्रोग्राम्स है इसीलिए लॉन्च किए गए हैं कि हर व्यक्ति पर क्या है ध्यान दिया जाए, उसकी उसकी कंडीशन पे, ना कि एक नॉर्मली इसको फॉलो कर दिया जाए। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, इसमें क्वांटिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, एक आशा के अंदर 1,000 से 2,500 पॉपुलेशन आती है। ठीक है, जिसके अंदर 200 से 500 हाउस होल्ड्स कवर होते हैं, जिसके जो कि आराम से क्या है हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कम्युनिटी कमेटीज इंडिया कौन सी थी, महिला आयोग्य समिति एंड रोगी कल्याण समिति इसके अंडर क्या है वर्क करेगी फॉर द कम्युनिटी लेवल पे। देन क्या है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके अंदर क्या है 50,000 की पॉपुलेशन आती है, जिसके अंदर लोकेटेड विद इन द नियर स्लम्स, जो जो भी उसके पास, मतलब 50,000 की पॉपुलेशन के अंडर अंडर जितने भी स्लम एरियाज आ रहे हैं वो सारे कवर्ड होते हैं। जिसमें क्या है, ये ओपीडी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, जो मतलब पेशेंट आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, डायग्नोस्टिक करके घर जा रहे हैं, ये वाला ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। लैब डायग्नोसिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्पेंसरीज, काउंसलिंग एंड चाइल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, रेफरल हॉस्पिटल्स को भी इन्होंने क्या है अच्छे से बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए, जिसके अंदर 30 से 50 बेड्स का है, हर एक 4 से 5 यूपीएचसीज के अंदर आते हैं। मतलब अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर आते हैं। 4 से 5 के अंदर कितने, 30 से 50 बेड आते हैं। ठीक है, तो ये सब इन्होंने किया कि मतलब आउटरीच सर्विसेज क्या है, रेफरल लिंकेजेस क्या है, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एक्सपांडेशंस को क्या है बढ़ाना है। तो मतलब नॉर्मली सारे नेशनल हेल्थ मिशंस के अंदर सेम चीज़ें आती हैं, बस आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोटेक्शन मिशन, ये भी हमने पढ़ लिया, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही है, सेम एज इट इज, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसको समझाया था। तो हमारा लास्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस यूनिट। ये पीवाईक्यू है, 2 मार्क्स में पूछा गया है कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि जो लोग हैं, इसमें क्या है, यूनिवर्सली हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। मतलब हर एक लोगों को एक प्रमोटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, प्रिवेंटिव, क्योरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, पैलेटिव हेल्थ सर्विसेज, जिन लोगों को ज़रूरत है सफिशिएंट क्वालिटी में क्या है प्रोवाइड की जाती है विदाउट सफरिंग द फाइनेंशियल हार्डशिप्स। ठीक है,
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंश्योर करता है इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, चाहे वो रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो। इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इक्वल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है और सेम रेट में प्रोवाइड की जाती है। देन असेस द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल, सबके लिए सेम है। ए प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द फाइनेंशियल हार्डशिप्स ड्यू टू द हेल्थ केयर कॉस्ट। जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, इसमें चीप रेट है, जिसकी वजह से क्या है, फाइनेंशियल हार्डशिप से जो लोग दौड़ रहे हैं उसको क्या है, प्रोटेक्ट करती है कि वो उनको क्या है, उनके बजट में ही उनको ट्रीटमेंट मिले। देन इम्प्रूव करती है हेल्थ स्टेटस को, लोगों के जो पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनके हेल्थ स्टेटस को क्या है, इम्प्रूव करती है। देन नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ केयर एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको क्या है, स्ट्रेंथन करती है, बूस्टअप करती है, उसमें चेंजेस लेके आती है, जिसकी वजह से क्या है, एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करती है लोगों तक अफोर्डेबल चीपर रेट में और इक्विटी के साथ। देन अचीव द बेटर हेल्थ आउटकम्स एंड रिड्यूस द हेल्थ इनइक्वलिटीज को क्या है, रिड्यूस करती है। उसके की प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस मतलब हर एक इंडिविजुअल तक ये केयर प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी रह रहा हो। एवरी हेल्थ सर्विसेज, हर एक को क्या है, एवरी वन हेल्थ सर्विसेज, हर एक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इक्विटी के साथ। सेकंड क्या है, इक्विटी, इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं हर एक इंडिविजुअल को, कोई भी जेंडर हो, डिफरेंट जेंडर का हो, डिफरेंट इनकम हो उनके पास, डिफरेंट लोकेशन पे वो रह रहा हो, इट डजेंट मैटर, इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है तो प्रोवाइड करना है। ठीक है। देन क्या है, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं, सेफ, इफेक्टिव एंड पीपल सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करते हैं। देन फाइनेंशियल रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनके बजट में है, जो पुअर पीपल है उनके पास क्या है, पैसा नहीं होता जिसकी वजह से वो हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो डेथ रेट क्या है, इंक्रीज हो रहा था। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से बजट में उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है विदाउट फाइनेंशियल रिस्क। देन कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती है, एक प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, ट्रीटमेंट, क्योरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, पैलेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। नाउ एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है? Equity greater, improve the health outcomes, efficiently accountable and transportable health system, reduction of poverty, भुखमरी और क्या बोलते हैं, गरीबी को कम करना। देन ग्रेटर द प्रोडक्टिविटीज, इंक्रीज द जॉब्स एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस। तो मेजर एरियाज कौन कौन से जिधर की रिकमेंड की गई थी? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दैट इज हेल्थ सर्विसेज नॉर्म्स एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एंड होता है, ये पूरी यूनिट फाइनली खत्म होती है। आई नो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी। यदि मैं इसके बैक साइड से चलूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, यदि मैं बैक साइड से चलूँ तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था यूनिवर्सल कवरेज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये पूछा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के अंदर दो प्रोग्राम्स आते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और CPHC। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, यदि इम्पोर्टेंट तो है, बट PYQ कौन सा है? CPHC। ये पिछले साल पूछा गया था 5 मार्क्स के अंदर, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन CPHC। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो कि हमने उसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है। देन उसके नेक्स्ट क्या है, हमने कमेटीज के बारे में पढ़ा था, बोर कमेटी, और कौन कौन सी कमेटी थी, बोर कमेटी थी, म्यूडेलियर कमेटीज है, उन सब ये चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। कमेटी भी पिछले साल पूछी थी। देन फिफ्थ क्या था, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ विच इज हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ द important questions. I will provide another lecture in which included all the PYQs and notes and written notes. So stay tuned for that lecture. Thank you so much. If you like this lectures, please like, share, subscribe our channel Angels and Whites.